बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा अपनी कारवाने उर्दू बुक्स और कॉपीज के साथ आप लोग तैयार हैं? हम कल वाला काम जो है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलो अब जल्दी से आप लोग तैयार हो जाएं बेटा। कल हमने 2 सवाल इसके किए थे, आज हम इसका तीसरा सवाल हम शुरू करेंगे। आप लोग अपना तीसरा सवाल जो है वो कॉपी डाउन कर लें तब तक। जी बेटा, इसका तीसरा सवाल है। कल हमने पहले शेर में शायर ने क्या बात कही है ये हमने कर लिया था, और दूसरा था है कसरत के पर्दे में वहदत तेरी से क्या मुराद है। ये 2 सवाल कल हमने कर लिए थे। आज तीसरा सवाल लिखें। दूसरे शेर में शायर ने किस हकीकत की निशानदेही की है? जी टीचर। बेटा तीसरा सवाल लिख लिया आपने? मैं आंसर लिखवाऊं? एक सेकंड बस। दूसरे शेर में शायर ने किस हकीकत की निशानदेही की है? दरमियान में सवाल लिखिएगा मार्कर से, सवाल नंबर 3, और जवाब भी आपने मार्कर से लिखना है। और उसके बाद जो है वो पेन से लिखना शुरू कीजिए। जवाब लिखिए। दूसरे शेर में शायर ने अल्लाह की शायर ने अल्लाह की 2 सिफात का बताते हुए इस हकीकत का एतराफ क्या है कि दूसरे शेर में शायर ने अल्लाह की 2 सिफात का बताते हुए इस हकीकत का एतराफ किया है कि अल्लाह हर चीज की खबर रखने वाला अल्लाह हर चीज की खबर रखने वाला और इल्म रखने वाला है। खबर रखने वाला और इल्म रखने वाला है, जबकि इंसान तो खुद उसकी तख्लीक की हुई चीज है जबकि इंसान तो खुद उसकी तख्लीक की हुई चीज है जिसकी अज़ल से लेकर जिसकी अज़ल से लेकर अबद तक रहने वाले अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं है। ठीक है बेटा, 2 सिफात हमने बताई है। एक वो अलीम है, खबीर है,
ये दो सिफात हैं उनकी। और जो इसका दूसरा मिसरा है, मैं हादिस हूँ और ज़ात तेरी कदीम, इससे मुराद है कि हमें जो है वो अल्लाह ने तख्लीक किया हुआ है, जबकि अल्लाह ताला खुद जो है वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अगला सवाल लिखिए, हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुन कर लिखिए। हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुन कर लिखिए। बॉयज टर्न ऑन योर कैमरास बेटा। अली हसन, मुसहफ, मुदस्सिर, मुजम्मिल। टीचर मैं मेरे पास वेबकैम नहीं है। अच्छा ठीक है, आपने कल बताया था। शायान बेटा, हमने सवाल नंबर 3 कर लिया है, आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब मैं सवाल नंबर 4, आप पहले सवाल नंबर 4 से कंटिन्यू कर लें शायान। टीचर एक 3 सेकंड, के बस लिए मेरा सवाल नंबर 3 पूरा होने लगा है। ठीक है, आप सवाल नंबर 4 लिखें। बाकी स्टूडेंट्स और शायान आप भी देख लें, अगर स्क्रीन में आपको नजर आ रहा हो तो आप तीसरा भी कॉपी डाउन कर लें। हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुन कर लिखिए। अब देखिए सिफाती नाम इसमें आपको नजर आ रहे होंगे, खबीर, अलीम, वाहिद और मुहीत। ये 4 नाम हैं जो कि आपको आंसर में लिखने हैं। खबीर, अलीम, वाहिद और मुहीत। टीचर मैंने जुमले भी बना लिए और अल्फाज मैंने भी लिख लिए थे कल। ठीक है बेटा, ये मैं होमवर्क इंशाल्लाह फिर आप लोग का चेक करूंगी एंड पे। ठीक है टीचर। कॉपीज आप लोग अपनी मुझे दिखा दीजिएगा एक दफा। सवाल नंबर 5 है, जमीन टीचर बस और लास्ट लाइन आसमान। रह गई है, दिखा दें दिखा। सवाल नंबर 3 की या 4 की? लास्ट लाइन रह गई सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 की अभी लास्ट लाइन है आपकी, मैं 5th लिखवा रही हूँ अभी। जबकि इंसान तो खुद उसकी तख्लीक की हुई चीज है, जिसकी अजल से लेकर अबद तक रहने वाले अल्लाह के सामने कोई हैसियत नहीं है। इसके बाद है सवाल नंबर 4, हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुनकर लिखिए। खबीर, अलीम, वाहिद और मुहीत। जो हो गया सवाल 3। अब फटाफट सवाल 4 है। हम से अल्लाह तआला के सिफाती नाम से। बाकी क्लास भी साथ साथ काम कर रही है बेटा, आप लोग सब। ताबीन आप भी लेट आए हैं बेटा, आप अब सवाल नंबर 4 से कंटिन्यू कीजिए। ताबीन आप भी, अभी 3 इस वक्त रहने दें। 3 के लिए स्पेस देखना आप लोग कितनी छोड़नी है, मेरा ख्याल है 3 to 4 लाइंस में आ जाएगा इसका आंसर। और सवाल नंबर 4 पहले लिखना आप लोग। हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुन कर लिखिए। टीचर लिख लिया मैंने सवाल 4 भी।
शामिर आप भी मेरा ख्याल है लेट। एक मिनट मुजम्मिल बेटा, शामिर आप भी लेट आए हैं। आप लोग जो बच्चे बेटा लेट आए हैं वो इस वक्त आंसर नंबर 4 से कंटिन्यू करें बेटा अपना काम। ठीक है, सवाल नंबर 3 के लिए स्पेस आप लोग छोड़ सकते हैं। 1 line for question and 5 lines for answer. लीव 5 और 6 lines और सवाल नंबर 4 पहले लिखते हैं। हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुनकर लिखिए। इसका जवाब लिखिए खबीर, अलीम, वाहिद और मुहीत। टीचर मेरा सवाल 7 लाइंस पे पूरा आया। बेटा मुज़म्मिल अब वो राइटिंग पे डिपेंड करता है, अगर आपकी हैंड राइटिंग मुनासिब है, दरमियानी है, तो फिर वो 5 to 6 लाइन में आ जाएगा। लेकिन अच्छा ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली आप छोड़ें। बाकी जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। आंसर मैं आपको बेटा शो कर रही हूँ स्क्रीन पे, आप इसके अकॉर्डिंगली लाइंस लीव कर लें फिलहाल। और सवाल नंबर 4 जो है वो पहले आप लिख लें। सहर बेटा आप भी पहले आंसर नंबर 4 लिखें, क्योंकि मैं थोड़ी देर में आंसर नंबर 5 बेटा लिखवाने जा रही हूँ। खुद मम्मा मुझे देती है। आंसर नंबर 4 लिख लिया है सबने? हम से अल्लाह ताला के सिफाती नाम चुनकर लिखिए। आंसर नंबर 5 लिखिए बेटा आप। टीचर पहले आंसर सवाल 4 सारा लिख लिया, सवाल दिखा दिखा। सवाल नंबर 5 लिखिए। जमीन और आसमान पर नजर आने वाले अल्लाह ताला के अल्लाह ताला की कुदरत के 6 मज़ाहिर लिखिए। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बेटा, सवाल लिख के जवाब आपने लिखना है और फिर हेडिंग देनी है अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर। हेडिंग आपने मार्कर से देके फिर आपने आंसर लिखना है पेन से। अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर की हेडिंग दें और पहला लिखें जमीन पर इस्तादा बुलंदो बाला पहाड़। कुदरत के इस्तादा से मुराद है मौजूद होना, कायम होना। जमीन पर जमीन। इस्तादा बुलंदो बाला पहाड़, टीचर इस्तादा का क्या मतलब होता है? मौजूद होना, कायम होना। ठीक है टीचर। जमीन पर इस्तादा बुलंदो बाला पहाड़। नंबर 2 है दरिया, समंदर, झील, आबशार। दूसरा पॉइंट है दरिया, समंदर, झील, आबशार। तीसरा पॉइंट लिखिए गुलिस्तानो रेगिस्तान। गुलिस्तानो रेगिस्तान। चौथा है सूरज का वक्त पर तुलू गुरूब होना। हसनैन आप भी बेटा अभी आए हैं, अब आप ये आंसर नंबर 5 जो है वहां से शुरू कीजिए बेटा। एक पेज, फिर किसके बाद आ रही है? 1 से 2 पेज आप छोड़ दें। हसनैन अगर इस चैप्टर का कोई भी काम नहीं किया बेटा तो आप 2 से 3 पेज अल्फाज मायनी, जुमले, और कल हमने इसके 2 सवाल किए थे बेटा और आज मैंने थर्ड से स्टार्ट करवाया। कायान आप कुछ शोर आ रहा है बेटा आपके पीछे।
चलें, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर, ज़मीन पर इस ताज़ा बुलंद वाला पहाड़, दरिया, समंदर, झील, आबशार। तीसरा पॉइंट है गुलिस्तान और रेगिस्तान। चौथा पॉइंट है सूरज का वक्त पर तुलू गुरूब होना। ठीक है, पांचवा लिखे चांद के हमरा सितारों की कहकशां। और छठा लिखिए चांद का घटना और बढ़ना। ठीक है, दिन के हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा बारीक चांद होता है ना, शुरू की जो तारीखें होती है इस्लामी, उसमें जो चांद निकलता है तो कल टीचर चांद था, रेडिश कलर ऑरेंजिश कलर का था। तो बेटा वो जी, मुकम्मल होगा, आपने वो देखा है, वो और मुकम्मल वो चांद ऑरेंज होगा। कलर और का था। इसी तरह से जब जी, और अब देखें आप चांद बिल्कुल बारीक होता है हिलाल की सूरत में, फिर वो दिन जैसे जैसे कंप्लीट मून हो जाता है पूरा चांद, फिर वो दोबारा से घटना शुरू हो जाता है। तो ये चांद का घटना और बढ़ना ये भी अल्लाह की एक कुदरत है। बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं वो आंसर आवाज ठीक क्यों नहीं आ रही है बेटा आपको? दरिया, समंदर, झील, आबशार, गुलिस्तान और रेगिस्तान। तीसरा पॉइंट है ये। चौथा है सूरज का वक्त पर तुलू गुरूब होना। चार की तशरीह शायर के हवाले के साथ अब देखिए आप लोगों से बेटा लिखे हुए जो है वो समझने साथ है, तशरीह का जो तरीकाकार है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया है। अब देखिए पहला शेर जिसकी हम तशरीह करने जा रहे हैं, तेरी हम में क्या क्या है मेरी फिक्र क्या। ठीक है, मैंने अपने सवाल लिखना है, पहले दूसरी लाइन में आप दूसरा मिसरा तहरीर करेंगे, फिर वन लाइन आपने एक लाइन छोड़नी है, वाला शेर की आप लिखेंगे अपने इस तरह आपने आपको लीव करनी होगी बेटा हवाला। वाला शेर लिखने के बाद लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद आपने ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा बेटा नज़म का उन्वान है वो आपने हेडिंग देनी है आपने। ठीक है, नज़म का उन्वान की हेडिंग देकर आप लिखें मुहीत दो आलम है कुदरत तेरी, आपने पेन से लिखना है। नज़म का उन्वान लिखकर आपने टू डॉट्स लाजमी आपने लगाने हैं।
टीचर वो जो बताया था वो किधर गया, और ये आपने अलग पेज निकाला कोई? बेटा आपकी बुक में है शेर, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपका शेर जो है वो अच्छा, आपने लिखना है। तो पेज नंबर कौन से? बेटा ये आपकी बुक का सफा नंबर 2 है, उसका सवाल नंबर 5 ये लिखना है। जी क्या है, वक्फा है, मेरी फिक्र क्या। ठीक है, ये शेर लिखने के बाद आपको एक लाइन आपने छोड़नी है। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरा शेर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, आप तरीकाकार यहाँ से देख सकते हैं। शेर लिखिए। कोई बात नहीं हसनैन, अभी अगर आपके पास बेटा बुक्स नहीं भी है फिलहाल, आप देखिए स्क्रीन शेयर आपकी हो रही है, हर चीज आपको मैं बता रही हूँ, जितना आप नोट डाउन कर सकते हैं आप अभी कर लें। ठीक है हसनैन। और शेर लिखने का तरीका, आपने ये वाला शेर नहीं लिखना, लेकिन आपने जो शेर लिखना है वो आपने लिखना है तेरी हम मैं क्या करूं ए खुदा, मेरा इल्म क्या है, मेरी फिक्र क्या। एक लाइन छोड़ के हवाला शेर लिखे, 2 डॉट्स और एक डैश आएगा साथ। फिर दोबारा आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर आपने नज़म का उन्वान की हेडिंग दे और उसके टीचर सामने शेर पेन लिख से लिया, लिखे। टीचर शेर लिख लिया, अब उसके बाद क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ दें जी। और लिखे हवाला शेर, हवाला शेर लिखे मार्कर से। हवाला। हवाला लिखे, टीचर हवाला। हवाला लिख के, हवाला लिख के हमजा हाँ जी लगाएं टीचर, और फिर शेर मैंने लिखें, लिखा है। हवाला शेर लिखें। ठीक है, 2 डॉट्स और एक हाँ खत्मा जी लगा दें लगा छोटा सा। दिया। फिर अगेन लीव 1 लाइन और आपके पास होगा नज़म का उन्वान, मार्कर से ठीक हेडिंग है दे टीचर। एक लाइन छोड़ के। उसके सामने नज़म का नाम लिखिए, मुहीब दो आलम है कुदरत तेरी। फिर नेक्स्ट लाइन में शायर का नाम, 2 डॉट्स जो है वो लगेंगे उसके सामने, और शायर का नाम लिखे एहसान दानिश। क्लास 8, अब आप लोगों ने बस मेक प्रैक्टिस फॉर ऑल दिस के कहाँ कहाँ पे 2 डॉट्स लगेंगे और कहाँ कहाँ पे 2 डॉट्स और साथ एक डैश लगेगा। ठीक है, इसकी अब आपने बहुत अच्छी तरह से आपने इसको जहन नशीन करना है और इसकी प्रैक्टिस भी अब आप लोगों ने करनी है। शायर का नाम लिखकर अगेन लीव 1 लाइन और फिर आपने लिखना है मफहूम। मफहूम के साथ आपने 2 डॉट्स लगा के और उसके बिल्कुल सामने से बेटा आप लिखना शुरू करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिस तरह से लिखा हुआ है ना स्क्रीन पे, मफहूम है, फिर 2 डॉट्स है और फिर उसके बिल्कुल सामने से देखिए तहरीर किया हुआ है। आप बिल्कुल ऐसी ही, टीचर मफहूम क्या होता है? मफहूम जो है बेटा मायने को कहते हैं। आप जब भी अब किसी शेर की तशरीह करेंगे ना क्लास 8, तो जी। आपको उस शेर का मुख्तसर मायने कि उस शेर में दरअसल शायद क्या कह रहे हैं, जो मेन उसका पॉइंट होगा ना बेटा, वो आपने 1-2 जुमलों में वो तहरीर करना होगा बस। और फिर तशरीह जब हम लिखेंगे तो उसमें हम पूरी डिटेल लिखेंगे उस ठीक है। शेर की जो सारी हाँ तफसीलात जो होगी ना बेटा, तफसीलात वो शेर में होगी, जबकि मफहूम में उसका जो अहम, उसका जो मरकजी ख्याल होगा, जो अहम बात शेर शायर उस शेर में कह रहे होंगे ना, वो हमें एक जुमले में लिखनी होगी बस। ठीक है। कैमरे कैमरे बेटा आप लोगों ने सबने ऑफ रखे हुए हैं, अली हसन, हसनैन, तबीन, मुसहफ, मुदस्सिर, शायान, टर्न ऑन योर कैमरास। और मुझे ये बताइए कि आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं, कोई पीछे तो नहीं है? चले मफहूम लिखे। इस शेर में शायर ने, इस शेर में शायर ने बहैसियत इंसान अपनी, बहैसियत इंसान अपनी कमजोरी का एतराफ क्या है कि, बहैसियत इंसान अपनी कमजोरी का एतराफ किया है कि अल्लाह की सना करना उसके लिए मुमकिन नहीं है।
अल्लाह की सना करना उसके लिए मुमकिन नहीं है। क्लास से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। ये हम पहला शेर जो है उसकी हम तशरीह कर रहे हैं। ये वैसे आपकी नज़म का भी पहला ही शेर है। और कारवान उर्दू सफ़ा नंबर 2 का सवाल नंबर 5 है, इन अशार की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। उसमें भी ये अलिफ पहला शेर है आपका, और आपकी नज़म का भी आपका पहला शेर है जिसकी तशरीह हम इस वक्त कर रहे हैं। मफहूम आपको मैंने लिखा दिया है, तशरीह अब फिर एक लाइन छोड़नी है क्लास 8। बेटा मफहूम लिखकर लीव वन लाइन, तशरीह की हेडिंग दें, 2 डॉट्स, एक डैश लगाएं और उसके बिल्कुल नीचे सब आपने बेटा लिखना है। मफहूम हमने सिर्फ 2 डॉट्स लगाए थे और सामने से लिखा था। टीचर मैंने मफहूम तशरीह में टू में टू डॉट्स लगा डॉट्स के नीचे लिख दिया तशरीह की तरह। नहीं बेटा, आपको उसके सामने लिखना था। आप चले बाद में इसको ठीक कर लीजिएगा। तशरीह जो है ना बेटा वो उसके नीचे से तहरीर होगी और मफहूम सामने से होगा। ये इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है, बहुत ख्याल करके आपको बेटा ये लिखना है। ये एक एग्जैक्ट बोर्ड का पैटर्न है आपका जिस पे आप ये तहरीर कर रहे हैं इस वक्त। चलें, तशरीह लिखकर नीचे से लिखना शुरू कीजिए। जेर तशरीह शेर में शायर ने जेर तशरीह शेर में शायर ने अपने इल्मे नाकिस का तस्करा किया है। इल्मे नाकिस का तस्करा किया है। क्लास 8 कल मैंने बताया था नाकिस का मायनी किसे किसे आता है। टीचर आपने बताया था नाकिस का मतलब होता है नुक्स वाला। वेरी गुड। नाकिस का मतलब है नुक्स वाला, जिसमें कमी हो, जिसमें खामी हो, जिसमें नुक्स हो तो हम कहेंगे ये क्या है, ये नाकिस चीज है, नुक्स वाला इल्म। ठीक है, इल्मे नाकिस का तस्करा किया है कि ना मेरे पास इतना वसी ना मेरे पास इतना वसी इल्म का जखीरा है कि मैं लफ्जों में अल्लाह की हमदो सना कर सकूं, और ना मेरी सोच में ऐसी वुसअत व गहराई है वुसअत का जो लफ्ज है ये वसी से निकला है। वसी का मतलब होता है कुशादा, और गहराई के मायनों में भी इस्तेमाल होता है। एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज कह सकते हैं आप। ऐसी वुसअत व गहराई है कि अल्लाह की बड़ाइयों बुजुर्गी को, और ना मेरी सोच में ऐसी अल्फाज का जामा पहना सकूं। बेटा यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए एक छोटी सी मिस्टेक हो। पहना सकूं के बाद आपको फतवा लगाना है और गर्ज के लिखा हुआ है, आपने गर्ज के लिखना है, के नहीं लिखना, के लिखना है। ठीक है, गर्ज के अल्लाह की तारीफ करना, ये मिस्टेक हुई है, आपने इसको ठीक से लिखना है बेटा।
गर्ज के नहीं है, गर्ज के, गर्ज के अल्लाह की तारीफ करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं। गर्ज के अल्लाह की तारीफ करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं, बस हमें चाहिए कि उसकी खुशनुदी को ही अपनी जिंदगी का हासिल मकसूद समझें और उसे ही हासिल करने के लिए हम वक्त तगोदौ करते रहें। जी सहर बेटा। सहर आपने हैंड रेस किया है बेटा, पूछे क्या पूछना आपको? टीचर क्या कहते हैं, मैं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही। पीछे हूँ। पीछे हो गई आप? कहाँ तक आपने किया हुआ है सहर? बेटा अभी इस वक्त जितना आपके पास है, ये देखिए नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी इस वक्त जितना जहाँ से आप कर सकती हैं वहीं से आप कीजिए बेटा। सहर ये बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? यस टीचर आ रही है। टीचर यस टीचर टीचर काफी कम आ रही थी, अब ठीक आ रही है। यस टीचर। चलें अब लिखें। पहली तशरीह हो गई है बेटा सबकी कंप्लीट? टीचर अब भी बहुत कम आ रही है। पता नहीं क्या वजह है, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को। तो ये बताइए कि पहली आप लोगों की सबकी तशरीह मुकम्मल हो गई है? दूसरी तशरीह टीचर अभी भी बहुत कम टीचर आवाज अभी आ रही है। मेरी क्यों आपको आवाज कम आ रही है बेटा? मुकम्मल सिर्फ आपको कम आ रही है, सबको कम आ रही है? मुझे और भी एक दो बच्चे बेटा बताएं। टीचर सबको कम आ रही है। मुझे तो आप लोगों की आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। बेटा वैसे हमारा मीटिंग अब 3 मिनट्स आर लेफ्ट, तो आप लोग प्लीज कोशिश करें। पहली तशरीह हो गई है सबकी बेटा मुकम्मल? टीचर मेरी अभी नहीं हुई। कितना रहता है आपका बेटा? टीचर बस होने वाला है। स्क्रीन से देख के लिख रही हैं आप? टीचर हो गया। चले जिसका हो गया है वो दूसरा शेर लिखें। तुझी से सबा है, तुझी से समून, जमी पर है गुल, आसमां पर नुजूम। और उसी तरीके टीचर से इसमें आप ये नहीं लिखना कि दूसरा शेर है। नहीं
नहीं, ये सब नहीं लिखना, बस आपने डायरेक्ट शेर लिखना है और तरीका हमारा वही रहेगा। अक्सर बच्चों की कंप्लेन है कि आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आप लोगों को, बिल्कुल नहीं आप लोगों को कि क्लियर वैसे उसको देख के ही लग रहा कि दूसरा है। है। तुझी से समूम, जमी पर है गुल, आसमां पर नुजूम। ये आपकी नज़म का वैसे जो है ये चौथा शेर है। हवाला शेर लिखें, 2 डॉट्स डैश लगाएं, फिर लाइन छोड़िए, फिर नज़म का उन्वान, 2 डॉट्स, सामने उसका नाम लिखें, शायर का नाम, 2 डॉट्स, फिर उसके सामने हसन दानिश नाम लिखें। इस तरह बार बार लिखने से आपको शायर का नाम भी याद हो जाएगा। फिर लाइन छोड़िए, मफहूम की हेडिंग दें और उसके सामने से मफहूम लिखना है हमें। बस आज हम इसका मफहूम लिख कर ना अपना एंड कर देंगे आज के काम का। जो बहुत कम आवाज आ रही है। मुजम्मिल बस अपनी मफहूम ही लिखना है इस सबके का। मफहूम लिखकर आप ये टास्क जो है इसका मैं एंड कर दूंगी। मफहूम लिखें बस जल्दी से। Excuse me, teacher. टीचर हो गया मेरा। के हालात। और टीचर स्क्रीन बंद हो गई है। जी बेटा मैं बोल रही हूँ, आप लिखते जाएं साथ साथ। मैं आप टीचर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है।